अयूब बेग साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अयूब बेग साहब, हम जब दुनिया के मीडिया पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जो है मीडिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान में जो इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मीडिया पे इस वक्त ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो पाबंदियाँ इस वक्त हैं, हुकूमती पाबंदियाँ जो इस वक्त हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इतनी पाबंदियाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थी। क्या आप इस राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, जहाँ तक जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक़ है, उसका एक हवाले से यानी उसकी अफ़गान पॉलिसी के हवाले से, अफ़गानिस्तान में उसने जो कुछ किया और अमरीकियों से जिस तरह उसने तावन किया, मैं अगर उसके लिए कम अज़ कम लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ तो मुझे उस शख्स से नफ़रत है। उसके उस रोल के हवाले से, जो रोल उसने अदा किया, जो कुछ उसने किया, जिस तरह उसने पसपाई इख्तियार की, जिस तरह उसने उम्मत मुसलमान पाकिस्तान के मफादात को जो है वो तज किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा गलत इल्ज़ाम कोई नहीं हो सकता कि मुशर्रफ के बारे में हम ये कहें कि उसने उसके दौर में पाबंदियाँ थी। देखें, मुशर्रफ ने तो पीटीवी के अलावा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज़ादी दी, ओपन स्काई किया। मुशर्रफ के दौर में तो मीडिया बहुत आज़ाद हुआ। मुशर्रफ से पहले क्या था? 90 से लेकर 93 तक और 97 से लेकर 99 तक आप ज़रा पीटीवी का रिकॉर्ड निकालें। इस कदर पाबंदियाँ थी मुशर्रफ के दौर से पहले दौर में, इस कदर पाबंदियाँ थी कि पीपल्स पार्टी क्योंकि मुखालफ थी, पीपल्स पार्टी क्योंकि अपोजिशन में थी, तो आप रिकॉर्ड निकालें, आपको टेलीविज़न पे, पीटीवी पे पीपल्स पार्टी का नाम नज़र नहीं आएगा। बेनज़ीर का नाम अव्वल तो आता नहीं था, अगर आता था तो सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से आता था कि वो सिक्योरिटी रिस्क थी, उसके हवाले से कोई उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता था। लिहाजा मुशर्रफ दौर से पहले मैं कहूँगा कि बदतरीन पाबंदियाँ थी मीडिया पर, जिसे आकर मुशर्रफ ने कुछ खोला, जिसके लिए आसिफ साहब ने ओपन स्काई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लोगों को बोलने की आज़ादी मिली, मुख्तलिफ चैनल थे हुए। अंदरूनी तौर पर या किसी सतह पर किसी खबर पे एक्शन ले लेता, वो बात अलग है। आपको ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस दौर में जो है प्राइवेट चैनल्स खुले हैं, लेकिन मुशर्रफ के ही दौर में, मैं पाबंदियों की और सख्तियों की बात कर रहा हूँ कि मुशर्रफ के ही दौर में चैनल्स बंद हुए, बैन लगा। मुशर्रफ के ही दौर में जो है एंकर्स जो है ऑन एयर जो आया करते थे, प्रोग्राम करते थे, उन पे पाबंदियां लग गई। जी देखें, जिन्होंने चैनल किसी दूसरा चैनल की इजाज़त ही नहीं दी थी, और उस वक्त इंडिया में आम चैनल थे मुशर्रफ के दौर से पहले, जिन्होंने आज़ादी दी नहीं थी वो छीन कैसे सकते थे? जिन्होंने आज़ादी दी नहीं, जिन्होंने शुरू से जकरबंदियाँ की हुई थी, वो आज़ादी कैसे दे सकते थे? मैं कहने का मतलब है कि मुशर्रफ से पहले मीडिया पर बदतरीन दौर था, मुखालफ अपोजिशन का नाम नहीं लिया जा सकता था। मुशर्रफ ने आकर और चैनल्स खोले, लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें की। फिर इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुशर्रफ ने कुछ पाबंदियाँ लगाई, ख़ास तौर पर उसने जब उसने दूसरी दफ़ा मार्शल लॉ कहना चाहिए लगाया, एमरजेंसी लगाई, तो उसने कुछ पाबंदियाँ लगाई, उसने आज़ादी दी। उसके बाद उसने कुछ पाबंदियाँ भी लगाई, कुछ मजबूरी थे, ये आपस में बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन आप देखें ना, उस दौर में मुशर्रफ के आने से पहले भी तो ये कुछ हुआ। बंदे नजम सेठी के साथ क्या सलूक हुआ था 93 में, और मीर शकील रहमान के साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ मुशर्रफ के आने से पहले हुआ था ना, मुशर्रफ के आने के बाद तो नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि हर हुकूमत ने, हर वक्त की हुकूमत ने, हर वक्त की रियासत ने अपने दुश्मनों को है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने दुश्मनों को धकेला नहीं है। ख़ास तौर पर मुशर्रफ से पहले ये काम ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में होता था। बेशक इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात की तायीद करना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब डॉक्टर इसार अहमद साहब से मिलने के लिए 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए। नवाज शरीफ साहब से पहले ज़ियाउल हक के दौर के बाद से लेकर नवाज शरीफ साहब के आखिरी जो मुशर्रफ के दौर से पहले तक डॉक्टर इसार अहमद साहब टीवी पर बैन थे। ठीक है। मुशर्रफ के दौर में आके डॉक्टर साहब के लिए भी टीवी खुला। उस वक़्त ऐसी कोई, जब मुशर्रफ शुरू में आया है उस वक़्त ऐसी कोई रिगरस पॉलिसी नहीं थी, तो मुझे कहा गया कि भाई अब पॉलिसी नहीं है, पहले पॉलिसी थी डॉक्टर साहब को बैन करने के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे कुछ ख़वातीन ने इशू डाला हुआ था, आपको याद होगा, जिस वजह से बैन किया था। अब नहीं, आप करें अप्लाई। हमने अप्लाई किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है करें। तो मैं आपसे सिर्फ यह करूँ कि बेशक की तायद में कि ये तो हम पे अपना एक्सपीरियंस भी है कि नवाज शरीफ से मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी बैठा हुआ था तो सरसरी से जिक्र हुआ कि डॉक्टर साहब का प्रोग्राम टीवी पे बंद, हाँ शुरू कराएंगे जी, कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे ना। वो भी शुरू हुआ आके
तो मुशर्रफ के दौर में, मैं फिर अगर नफरत बेग साहब की और हमारी अपनी जगह पर है, लेकिन उस दौर के अंदर मुशर्रफ ने ओपन स्काई पॉलिसी की, जो कि हमारी ईमान के हवाले से बहुत मोहलिक साबित हुई है आज। उस वक्त क्या था, अमेरिका ये चाहता था कि उसके नैरेटिव को बयान करने वाले बहुत सारे लोग हों, लेकिन भारत। अच्छा, मैं इसमें ये इजाफा करूंगा, देखिए मुशर्रफी के दौर में मुफ्ती अदनान का खेल उसके मुंह पर मीडिया में बोला और वो नशर हुआ। आज क्या है, आज कौन सी गाली है जो इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं दी जा सकती? हर तरह का उसको बुरा भला कहा जा सकता है, कोई किसी का मुंह पकड़ नहीं सकता। हाँ, जब रियासती अदारों पे बात आती है तो रियासती अदारे भी हमारे कोई कानून के दायरे में तो रहते नहीं, वो भी अपने खेल खेलते रहते हैं, वो भी बाज आते नहीं, वो भी गैर कानूनी मैदान में दाखिल होते रहते हैं। तो वो जब रियासती अदारों पर बात आती है तो अपनी जगह काम करते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त जो कुछ आज़ादी का मामला है वो हुकूमती सतह पे बिल्कुल नहीं है। आप जो चाहें आप हुकूमत को कह लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर चैनल उसको बयान करेगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ हो, बयान करेगा। अलबत्ता ये पाबंदी नज़र आती है कि रियासती अदारों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा जाता या कुछ नहीं कहने दिया जाता। उसमें भी आज़ादी होनी चाहिए, रियासती इदारों को भी कुछ कहा जाना चाहिए, उन्हें भी मुकद्दस गाय नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए। और ये लिमिटेशंस मैंने इंडिया के चैनल्स पर देखी हैं, तो हाँ होती हैं ये लिमिटेशंस। लेकिन हमारे यहाँ जब आज़ादी का कहते हैं ना, आज़ादी का मतलब ये कहा जाता है कि जो मुँह में आए कह दो, उसका मुल्क की सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ जाए, उससे मुल्क की सिक्योरिटी मतनाज़ बन जाए, जो चाहे कर दो, इसको आज़ादी नहीं कहते। लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त मीडिया की आज़ादी का कोई मसला है। नहीं बेग साहब, इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, 5th जनरेशन वॉरफेयर, जी, ये एक इस्तिलाह जो है ये काफ़ी अरसे से हम सुनते भी आ रहे हैं। पहले 4th जनरेशन वॉरफेयर थी, 5th जनरेशन वॉरफेयर। इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। और अभी कुछ अर्सा पहले भी आपके इल्म में होगा कि बहुत सारी फेक न्यूज़ जो बनाने वाला इंडिया के बहुत सारे जो सोर्सेज पकड़े गए, इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से देखिए ये। और फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना, मीर जाफ़र और मीर सादिक बहुत सारे हैं और हर इदारे में हैं, ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा भी ले, बड़े से बड़ा में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और आवाम के पास तो खैर वो ये टूल आ गया हुआ सोशल मीडिया का, जो मर्ज़ी कह दो। देखिए, जहाँ तक मुल्क के इस्तेहकाम, नज़रियात के इस्तेहकाम, नज़री और फ़िक्री इस्तेहकाम की बात जब आती है तो भाई इसके लिए इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बंदा, ग़ुलाम, कंट्रोल्ड। अब आप देखते हैं मीडिया पे हमें बड़ा शिकवा रहता है कि जब कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात हो, फटाफट जनाब, या किसी इस्लाम जहाँ से बदनाम हो रहा होता है, कुछ चैनल्स हैं या कुछ लोग हैं, फ़ौरन वो लगता है कि जनाब वो इस्लाम को दागदार करने के दरपे हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों ने रियासत पाकिस्तान के हवाले से उनके जो फंडिंग है वो बाहर से कहीं से होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं ये कहूँगा कि जनाब सोशल मीडिया पर कंप्लीट एम्बार्गो होना, जैसे चाइना में है। चाइना तरक्की क्यों कर गया? एक ज़ाहिरी सी वजह है, उन्होंने फेसबुक नहीं घुसने दिया, उन्होंने यूट्यूब नहीं घुसने दिया, अपनी दुनिया बनाई है, अपने सेटअप बनाए हैं ताकि हमारी कौम यकसू रहे और वो अपना काम करे। कुरान मजीद में जो आया ना, आक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में निफाक डाल दिया है, उनके दिलों में निफाक डाल दिया गया। ये सोशल मीडिया के थ्रू इसको टेम करने की ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, जनाब वेस्ट कहता है कि जनाब आप क्या सोशल मीडिया पे पाबंदी ले आएंगे, हम जो मर्जी कहें रसूल को आपके, हम क्यों नहीं, हम कहते नहीं पाबंदी लगाओ। तो वेस्ट तो कहता हूँ आप क्यों पाबंदियों की बात करें, आज़ादी की बात करें। वहाँ देखिए इसको समझे कि देखें, शुक्र बेमहार छोड़ देना अल्लाह की और हमारे दीन की मशीयत तो है ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ हदूद होनी चाहिए। देखें, परवेज़ मुशर्रफ की फ़ान पॉलिसी के हम पहले दिन भी दुश्मन थे, खिलाफ थे, हम उसे काबिल नफ़रत, काबिल मुज़म्मत कहते थे, आज भी कहते हैं। लेकिन आज जो लोग कह रहे हैं ना कि मीडिया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़ा तंग था, उनमें से अक्सर परवेज़ मुशर्रफ के दस्ते रास्त थे
मीडिया में, जो आज कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़ा मीडिया पर, आज ये मौके के लोग होते हैं, मौका परस्त होते हैं, आज कहते हैं जो उसने मीडिया को बड़ा ख़राब किया, उसने जो गलत काम किए हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से किए हैं, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से किए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से गलत काम किया है। मैं कहूँगा परवेज़ मुशर्रफ ने